ये एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। ज़्यादातर लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमारा सपोर्ट करें। और अगर आपने इस कहानी के पहले के एपिसोड्स नहीं सुने हैं तो इसी चैनल में एक स्कैम वाली स्त्री नाम का प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जा कर के आप इस कहानी के पहले के एपिसोड सुन सकते हैं। तो पिछले एपिसोड में वरुण ने अदिति को मैसेज में लिखा कि शादी के बाद उसे और अदिति को हो सकता है उसके होम टाउन ऋषिकेश में ही सेटल होना पड़े। तो अदिति ने जवाब दिया था कि वो छोटे शहरों में नहीं रह सकती है। और साथ ही उसने आगे लिखा, देखो वरुण, मेरे माँ बाप ने मुझे इसलिए नहीं पढ़ाया कि मैं घर में बैठ जाऊं और चूल्हा चौका करूं। तो अगर तुम मुझसे उस तरह की एक्सपेक्टेशन रख रहे हो तो शायद हमें बात करना बंद कर देना चाहिए। अदिति के इस मैसेज को पढ़ने के बाद वरुण पूरी तरह से चुप हो गया और फिर कुछ देर बाद उसने जवाब में लिखा, देखो अदिति, ऐसा नहीं है कि ऋषिकेश बहुत छोटा शहर है। हम दोनों पढ़े लिखे होशियार हैं और अगर हम चाहें तो हम यहाँ कोई भी बिजनेस कर सकते हैं या फिर वर्क फ्रॉम होम जॉब ले सकते हैं। ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं और मैं अभी तुरंत यहाँ आने के लिए थोड़ी ना कह रहा हूँ। और देखो, मैंने तो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बताई है। अगर तुम मम्मी को समझाओ तो हम दोनों मिल करके उनको अपने साथ ले जाने के लिए कन्विंस कर सकते हैं। वरुण ने ये मैसेज लिखा तो अदिति ने सिर्फ में जवाब दिया। वरुण को अदिति का इस तरह चुप रहना पसंद नहीं आ रहा था, तो उसने फिर से लिखा, बोलो ना अदिति, देखो अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता और जिस बात की वजह से तुम थोड़ा परेशान हो रही हो वो हम मिल करके उसका कुछ ना कुछ सलूशन तो निकाल ही लेंगे। मैं खुद नहीं चाहता कि तुम घर में बैठो। अगर हम दोनों अपने अपने फील्ड में अच्छे से काम करेंगे तो हमारा ही फ्यूचर अच्छा होगा। अब अदिति ने जवाब में लिखा, ओके वरुण, ठीक है, लेट्स टॉक, हम बात करते हैं। इस प्रॉब्लम का भी कोई ना कोई सलूशन तो निकल ही आएगा। वरुण ने अदिति का ये मैसेज पढ़ा तो उसके उदास चेहरे में फिर से मुस्कान आ गई। अदिति के इस मैसेज ने वरुण को ये बता दिया था कि वो भी उससे शादी करना चाहती है। इसके बाद वरुण ने मैसेज में लिखा, अदिति अब तो हमें मिलना चाहिए, प्लीज जल्दी से डेट फिक्स करो ना। वरुण ने ये मैसेज किया तो उधर से अदिति का मैसेज आया, यस, लेट्स मीट ऑन 10th, आज से ठीक 12 दिन बाद, दिल्ली, ओके? हाँ, तुम जल्दी से अपनी टिकट कर लो और मैं तो अभी मुंबई जा रहा हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट मुंबई से दिल्ली आ जाऊँगा। ये लिखते हुए वरुण अब ऑफिस का काम करने लगा। इसके बाद अगले कुछ दिनों तक वरुण और अदिति में बहुत ही प्यार भरी बातें होती रहीं। वरुण ने अदिति को अब मन से अपनी जीवन साथी मान लिया था और फिर एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, मम्मी, बहू की फोटो देखना चाहोगी क्या? ये कहते हुए वरुण ने अपने मोबाइल में अदिति की फोटो दिखाई तो एक पल के लिए माँ इस फोटो को देखती ही रह गई और फिर मुस्कुराते हुए बोली, अरे ये तो बहुत सुंदर है, लगता है इसके शरीर में धूप ही नहीं लगी। वरुण ने माँ की ये बात सुनी तो उसने भी मुस्कुरा दिया। वरुण की माँ बाहर से तो मुस्कुरा रही थी, लेकिन भीतर ही भीतर वो इस बात के लिए चिंतित थी कि जिस लड़की को वरुण ने उनके घर की बहू बनाने के लिए सोचा है वो जाने कैसी होगी। और फिर उन्होंने वरुण की तरफ देखते हुए कहा, बेटा, तन से तो सुंदर दिख रही है, लेकिन मन से जाने कैसी हो। तन की सुंदरता बहुत दिन नहीं रहती है। माँ आगे कुछ कहती तो उससे पहले ही वरुण बोल पड़ा, मम्मी, वो दिल की बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी कि आप जिन लड़कियों से मेरी शादी करवाने की बात कर रही हो उनमें से कोई भी दिल के मामले में उससे ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। वरुण ने ये कहा और फिर एक पल के लिए शर्माते हुए वहाँ से निकल गया। वरुण अब अदिति के ख्यालों में पूरी तरह से खोया हुआ था। उसे अदिति से मिलने की इतनी बेचैनी थी, उसे अदिति से मिलने की बेचैनी भी है और साथ ही इस बात से वो बहुत खुश है कि अदिति की वजह से उसे अब फाइनेंशियली कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।
अगले 2 दिनों तक टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट की वेबसाइट में अदिति के दिए हुए शेयर्स को वो खरीदता और बेचता रहा और अब वरुण के लगाए हुए 20 लाख रुपए लगभग 58 लाख रुपए हो चुके थे। वरुण दिन में कई बार प्लानिंग बनाता कि अभी तो सिर्फ 1.5 महीना हुआ है और 58 लाख रुपए हो गए हैं। अगर 3 महीने तक इसी तरह चलता रहा तो वो जाने कितना ही कमा लेगा। वैसे तो वादे के अनुसार वरुण के 20 लाख रुपए 3 महीने बाद 30 गुना हो जाएंगे। अगर वो इस कंपनी के प्लान के अनुसार चलता रहा तो लगभग 6 करोड़ हो जाएंगे 3 महीने में ही। वरुण ने अपने मोबाइल के कैलकुलेटर में ये सारा कैलकुलेशन कर लिया था और फिर उसने खुद से कहा, नहीं 6 करोड़ मुझे नहीं चाहिए, मैं तो बस 2 करोड़ लेकर के निकल जाऊंगा, ज़्यादा लालच सही नहीं है। उसके बाद फिर अदिति तो है ना, उसके और मेरे पैसे मिला करके कुछ 4-5 करोड़ तो हो ही जाएंगे। उसके बाद हमारी ज़िंदगी अच्छे से चलेगी। ये कहते हुए वरुण ने अदिति को मैसेज में लिखा, यार तुमसे मिलने के लिए मैं ना इतना एक्साइटेड हूँ कि तुम्हें भी नहीं पता आने वाले 10 दिन जाने कैसे बीतेंगे। तो उधर से अदिति ने ये मैसेज पढ़ा और उसने भी तुरंत ही जवाब में लिखा, डोंट बी टू मच एक्साइटेड। पहले तुम्हें मेरे पापा से मिलना होगा और उन्हें कन्विंस करना होगा, तभी आगे कुछ होगा। ही इज़ एन आर्मी मैन, उन्हें मनाना आसान नहीं है। तो जवाब में वरुण ने लिखा, मैं उन्हें मना लूंगा, उसकी चिंता मत करो। अदिति ने वरुण का ये मैसेज पढ़ा तो सामने से उसने किस वाली इमोजी भी भेज दी और फिर उसने लिखा, सुनो कल बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। कल से हम लोग नई लिस्टेड कंपनीज के IPO भी डिस्काउंटेड प्राइस पर देंगे। वरुण ने अदिति का ये मैसेज पढ़ा तो उसने कहा, हाँ मैं आज ग्रुप में देख रहा था कि काफ़ी लोगों ने बहुत सारे पैसे जमा करवाए हैं। वो मिस्टर नायर करके कोई हैं, उन्होंने तो एक ही बार में 10 करोड़ जमा करवा दिए। मैं तो पहली बार इतने पैसे वाले लोग देख रहा हूँ। लेकिन अदिति तुम मुझे कोई भी नई चीज़ देर से क्यों बताती हो? क्या ये लोग जो IPO में पैसे लगा रहे हैं तुमने उन्हें पहले से ही बता रखा था? तो अदिति ने कहा, यस मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताती हूँ कि तुम्हारा कैपिटल कम है ना, और फिर तुम थोड़ा सेफ भी चलना चाहते हो। लेकिन तुम टेंशन मत लो, हम दोनों मिलकर के इन 3 महीनों में इतने पैसे बना लेंगे कि आगे की लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। वरुण ने अदिति का ये मैसेज पढ़ा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था और फिर उसने जवाब में लिखा, सो स्वीट ऑफ यू। अच्छा एक बात बताओ, मेरे वॉलेट में प्रॉफिट के साथ कुछ 58 लाख रुपए हो गए हैं, तो क्या मैं पूरे पैसे IPO में लगा दूं? IPO के शेयर्स में ज़्यादा प्रॉफिट होगा ना? तो उधर से अदिति ने जवाब में लिखा, यस। अदिति और वरुण बात कर ही रहे थे कि वरुण के नंबर में एक अननोन नंबर से मैसेज आया। तो उसने अदिति की चैट बंद करके इस अननोन मैसेज को खोला जिसमें लिखा हुआ था, आई थिंक वी शुड स्टॉप ट्रेडिंग विथ दिस टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट। ये टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट एक स्कैमर कंपनी है। वरुण ने ये मैसेज पढ़ा तो कुछ देर के लिए उसकी आंखें इस मैसेज को देखती ही रह गईं। उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये कौन है और क्यों मैसेज कर रहा है। तो आखिर क्या है इस मैसेज की सच्चाई है? किसने ये मैसेज किया? क्या वरुण इस मैसेज की सच्चाई का पता लगा पाएगा या वो अदिति के प्यार में इस मैसेज को भी भुला देगा? क्या हुआ अदिति और वरुण के रिलेशनशिप का भविष्य? क्या वरुण कभी अपने पैसे निकाल पाया? जानने के लिए आप अगला एपिसोड ज़रूर सुनें और हमारे इस चैनल ऑडियो वाला शो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलता हूँ, धन्यवाद।